आभासी दुनिया यानी कि सोशल साइट पर बने रिश्ते भी बिल्कुल पानी के बुलबुले जैसे ही होते हैं। इन रिश्तों की हकीकत उस वक्त पता चलती है जब आप अपने पार्टनर की बेवफाई का शिकार होते हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बेवफाई के बाद पश्चिम बंगाल की एक टीचर इंसाफ के लिए बुलंदशहर पहुंचकर चौखट पर इंसाफ मांग रही है। इस लड़की को बेबसी और बेवफाई पश्चिम बंगाल से यूपी के बुलंदशहर तक खींच लाई है, क्योंकि जिस लड़के को कुछ दिनों पहले तक ये अपनी जिंदगी मानती थी, उस युवक ने इसे पहचानने तक से इनकार कर दिया है। और साथ ही किसी बेवफाई ने अब इस लड़की को पुलिस की चौखट तक पहुंचा दिया। मोहब्बत की बेबसी लेकर आई बुलंदशहर। 1.5 साल के रिश्ते में बीते इश्क के दिन। ये वो चंद तस्वीरें हैं जो इस लड़की की उन सारी बातों की तस्दीक करती है जिसे इसने अपने साथ हुए हर नाइंसाफी के तौर पर बताया है। ये लड़की पश्चिम बंगाल की रहने वाली है और बुलंदशहर के रहने वाले अक्षय रस्तोगी के साथ पिछले करीब 1.5 साल से रिलेशन में है। पीड़िता पेशे से टीचर है। आरोप है कि उसके इस रिश्ते के बारे में दोनों के परिवारों को जानकारी है। कुछ दिन वो अक्षय के घर पर रह भी चुकी है। इतना ही नहीं, दोनों परिवार इस दौरान फोन के जरिए रिश्ता भी तय कर चुके थे, लेकिन अब कोई उसे पहचानने को तैयार नहीं। सिर्फ उसने यही मुझको धोखा दिया कि उसने शादी का वादा किया, दैट्स अ फेक प्रॉमिस ऑफ मैरिज, एंड फिर उसने मुझे अपने पास बुला लिया। नहीं, ही हैज़ टेकन ऑल द एडवांटेजेस ऑफ माइन। सो बात ये है कि मैं जब फिर से उसने बीच में बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। उसने मुझे घर भेज दिया और फिर बात करना बंद कर दिया। इसलिए मैं उसके घर बुलंदशहर आई, क्योंकि मैं पहले भी उसके घर बुलंदशहर आ चुकी हूँ, क्योंकि उसने मुझे अपने भैया की शादी में बुलाया था, इनवाइट किया था मुझे, ताकि मैं घर वालों से मिल लूँ। तो इसीलिए मैं आई, उनसे बात किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, 25 नवंबर को तुम लोगों की शादी करवा देंगे। सारी बात हो चुकी थी मेरी मम्मी पापा से, सब कुछ। परिवार के साथ भी हो गया था रिश्ता। करीब 1.5 साल के सुनहरे सफर में पीड़िता और अक्षय ने काफी सपने देखे, यहाँ तक कि आगे की जिंदगी भी एक साथ जीने का फैसला कर लिया। इसीलिए जब भाई की शादी का मौका आया तो अक्षय पीड़िता को अपने परिवार से मिलाने के लिए बुलंदशहर लाया था, जहाँ पीड़िता करीब 6 दिनों तक अक्षय के घर पर रही थी। बेवफाई ने पुलिस के दर पर लाकर खड़ा कर दिया। कुछ दिन अक्षय के घर पर रुकने के बाद वो वापस पश्चिम बंगाल चली गई। इसके बाद से अक्षय का रवैया बदल गया। उसके घर वालों का भी कुछ शक होने पर वो वापस बुलंदशहर आई। तब अक्षय के घर वाले उसे पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं, जिसके बाद उसने अक्षय और उसके परिवार के खिलाफ पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। जब मैं कोलकाता लौटी, लेकिन फिर उन्होंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। सबने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, कोई कम्युनिकेशन का वो ही नहीं रहा। इसलिए मुझे फिर से यहाँ पे आने पड़ा और कानूनी मदद लेनी पड़ी। अब मुझे अपने लिए इंसाफ चाहिए, उस इंसान के लिए सज़ा चाहिए। आरोपियों ने आने वाली 25 नवंबर को पीड़िता और अक्षय की शादी का दिन तय कर दिया था, लेकिन अचानक बदला मिजाज अब पीड़िता के लिए चिंता बन चुका है। पुलिस के मुताबिक दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। अक्षय हैदराबाद की किसी कंपनी में काम करता है। दोस्ती के बाद दोनों लिव इन में रहे। जांच में भी बात सामने आई कि लड़की के सभी आरोप सही है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी और उसके परिवार के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है कि एक अक्षय रस्तोगी नाम का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो हैदराबाद में किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। उसके साथ सोशल मीडिया के किसी ऐप के माध्यम से जुड़ने के बाद दोनों के बीच 1 साल तक ठीक ठाक संपर्क रहे। आज जब वो लड़की उनके घर गई तो उसके माता पिता ने पहचानने तक से इनकार कर दिया। तो प्राथमिक जांच हमने क्षेत्राधिकारी सुश्री दीक्षा सिंह से कराई। जांच में पाया गया कि लड़की वास्तव में लिव इन रिलेशन में इसके साथ रहती थी और इनके घर भी आकर रही थी। अब घर वाले जो है शादी न करनी पड़े, इसलिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो इस संबंध में महिला के द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिया गया है उस पर अभियोग पंजीकृत करने का आदेश हमने कर दिया है। अक्षय और उसके परिवार के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई होगी और उनके जैसों के लिए कार्रवाई सबक भी होगी, जो चंद पैसों के लालच में रिश्तों की अहमियत को नजरअंदाज कर देते हैं। बुलंदशहर से अनुभव शर्मा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक